कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुंदस रियाज। बजट आ नहीं रहा, बजट आ चुका है। बजट 2023-2024 आ चुका है। अवाम चीखें मार रही थी। क्या अवाम अब खुश है या नहीं है? बजट से रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब खान, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़िया-निगार। हम उनसे जानेंगे कि क्या ये बजट 2023-2024 फ्रेंडली है या नहीं फ्रेंडली। क्या आईएमएफ के तकाज़ों के मुताबिक ये बजट पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। क्या इस बजट से हमारे मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुंदर, एक दफ़ा फिर मुझे आपके इस शो में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बजट से खुश नज़र आ रहे हैं। आप बजट से खुश हैं या नहीं हैं? सुंदर बहुत ही कंफ्यूज राय है इस हवाले से, क्योंकि बजट जब आया तो बहुत से लोग उसके लिए मुतासिर थे। बजट के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको भी पूरी डिटेल देता हूं कि इस हवाले से हम क्या समझते हैं। सुंदर उसमें इस तरह है ना कि आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से जो है वो आवाम इस खुशी में मुब्तला थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक शराब में मुब्तला थी कि शायद ये कोई बजट आने वाला है और इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जिसमें आवाम को बराह रास्त एक फैसिलिटी मिलेगी। जब हम बजट की बात करते हैं तो अमूमन लोग का चेहरा उतर जाता है। लोग ये समझते हैं कि जनाब इसमें आवाम के लिए कोई बहुत तकलीफ दे अमल आने वाला है, बट ऐसा होता नहीं है। बजट जो होता है वो इंसानों के लिए ही बनाया जाता है, आवाम के लिए ही बनाया जाता है। हमें भी कुछ अरसे तक यही फीलिंग आ रही थी और यही समझ आ रही थी कि ये जो बजट इस वक्त आएगा नून लीग के लिए ये एक बहुत बड़ा बजट होगा, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा था कि आईएमएफ के साथ हमारी जो शराइत थी, जो आईएमएफ की शराइत हम पे इम्पोज की गई थी, उसके हवाले से हमने कोई बात करनी थी। दूसरा यही साल जो है वो जनरल इलेक्शंस का है, आपको पता है, और अक्टूबर में अगर हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो उसका दारो मदार आज दी गई रिलीफ पे होगा। ठीक है। तो बजट इस हवाले से बड़ा एंटीसिपेटेड था और हम बड़ी ही खुशी से इस बजट का इंतजार कर रहे थे और हमें लग रहा था कि शायद इस बजट में बहुत सी रिलीफ हमें मिलेंगी। मतलब आप खुश थे? जी जी, मैं बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बड़ी हाई थी। मैं बड़ा पुरुमीद था सुंदर, मैं बड़ा पुरुमीद था इस हवाले था से। से क्या मतलब है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि था का क्या वजह क्या है, मैं अभी वही आपको बताता हूँ। मैं बड़ा पुरुमीद था गया ये बजट बहुत ही अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली सुंदर, ये बजट जो है, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये बजट आवाम फ्रेंडली नहीं है। आम आवाम की बात एक बार फिर नहीं सुनी गई, आम आवाम को एक बार फिर रिलीफ नहीं दी गई। आप देख रहे हैं जनाब कि कोई ऐसी अशाए खुर्दोनोश का जिक्र इसमें बहुत कम देखा जा रहा है। आपने देखा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली एक आवाम की ज़रूरत के मुताबिक है, जो आवाम को चाहिए, जिसमें आटा है, जिसमें घी है, जिसमें चीनी है, जिसमें पत्ती है, जिसमें आपके घर के अखराजात के लिए बिजली के बिल हैं, आपका पेट्रोल है, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करता है, जो कि आपकी पर कैपिटल इनकम को डिटरमाइन करता है। ठीक है जी, आपने तो उसको एड्रेस ही नहीं किया। आपने तो उसको एड्रेस ही नहीं किया। आपने एक हदफ दे दिया 9,200 अरब रुपए हमने टैक्स के मद में रिसीव करने हैं। ठीक है। क्या आज दिन तक पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इतना बड़ा हदफ 9,200 अरब का हदफ एक आम आप एक पाकिस्तानी से निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? आपने तो पहले ये डिटरमाइन नहीं किया। फिर आपने पाकिस्तानियों को, एक आम शहरी को क्या रिलीफ दिया? क्या आपने पेट्रोल में कोई रिलीफ दिया? क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट पे कोई हमें रिलीफ दिया? क्या आपने जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो कि डेली की यूज़ है, हर इंसान के घर के किचन है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे चलता है, क्या उसमें आपने कोई रिलीफ दिया? क्या आपने स्टार्टअप्स को कोई रिलीफ दिया? सबसे बड़ा देखिए सुंदर, इस वक्त पूरी दुनिया स्टार्टअप्स पे चल रही है। ठीक है। पूरी दुनिया के पास स्टार्टअप्स का एक माइंड सेट है। ठीक है। आईटी स्टार्टअप्स दुनिया में हर जगह पे, हिंदुस्तान को आप देख लें, आप उनकी मिसाल ले सकते हैं कि उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर का आईटी सेटअप खड़ा किया हुआ है। उनका हर नौजवान ये सोचता ही नहीं है कि हमने सरकारी नौकरी लेनी है या हमने फौज में जाना है। उनका हर नौजवान ये सोचता है कि हमने बिल गेट्स की तरह जो है एक स्टार्टअप जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। पाकिस्तान के अंदर आपने स्टार्टअप्स को क्या रिलीफ दिया? आपने एक ऐसे नौजवान तबके को जो कि यूथ में है और जो कि अपना पैसा लगाकर पाकिस्तान के लिए इंटरप्राइज बनाना चाहता है, पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, आपने उसको क्या इसमें कंट्रीब्यूट करवाया?
आपने रियल स्टेट टाइकून्स को बेनिफिट दिया इसके अंदर। ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन के कामों को जो है उस पर आपने टैक्स रिलीफ दे दिया, आपने उनको 10% टैक्स दे दिया या 50 लाख की छूट दे दी। आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान को, बिल्डिंग मालकान को जो है आपने छूट दे दी टैक्स की मद में। आपने तो अशराफिया का सहारा दिया। फिर जो सबसे बदमज़गी मैं समझता हूँ, जो मेरे ख्याल में बादियो नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, लेकिन मेरी बादियो नज़र में जो सबसे बुरा अमल मेरे ख्याल में हुआ वो हुआ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में एक बार फिर इजाफा। नहीं तो आप क्यों नाराज़ नज़र आते हैं? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, पेंशन में इजाफा हो रहा है, तो इससे क्या हमारे मुल्क की इकॉनमी में क्या होगा? देखिए मैं आपको क्या बुरा असर पड़ेगा? देखिए सुंदर, हमारे मुल्क का कोई भी शख्स 25-26 करोड़ की हमारी आबादी है। ठीक है। आप आज कैमरा लें, आज आप माइक लें और आज आप एक आम आदमी के पास सड़क पे जाएं और उनसे पूछें कि क्या आपका सरकारी महकमे में कोई काम फंसा है, और अगर फंसा है तो आपने वो काम कैसे करवाया है, तो आपको एक ही बात मिलेगी कि सरकारी नौकर काम नहीं करता, सरकारी अफसर काम नहीं करता, सरकारी अफसर सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही को एंजॉय करता है। आपने उसी सरकारी अफसरशाही में 38% का इजाफा कर दिया। ठीक है। आपने उनकी मरात में 38% का इजाफा कर दिया। आपको लगता नहीं है ये भी हुकूमत की मजबूरी बन जाती है? नहीं, देखिए मजबूर अगर हुकूमत है तो फिर उसको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। हाँ। अगर हुक्मरान मजबूर है तो फिर उसे घर चला जाना चाहिए। ठीक है। फिर वो हुकूमत ना करे। हमें अपनी मजबूरियों का रोना ना धोए। हम आपको वोट देते हैं, हम आपको इक़्तिदार की कुर्सियों पे इसलिए नहीं बैठाते कि आप मजबूरी खेलें हमारे साथ। ठीक है जी। देखिए पिछले 5 सालों का अगर हम बजट का एनालिसिस करें, पिछले 5 साल का, ठीक है, 2018 से चलते हैं, 2017 से चलते हैं, 5 साल का हम बजट का एनालिसिस करते हैं। हर बजट में सुंदर सरकारी मुलाजमीन को 35, 25, 45% बढ़ोतरी मिलती रही है। इस हिसाब से अगर आज आप एवरेज निकालें तो 200% बढ़ चुकी है तनख्वाह एक आम सरकारी मुलाजिम की। ठीक है। जबकि उसके अगेंस्ट ये टैक्स पे करता है एक कॉमन मैन। ठीक है। उस कॉमन मैन को क्या रिलीफ मिला? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है आपसे सुंदर, कि अगर कॉमन मैन की जो तनख्वाह है वो 32,000 रुपए कर दी गई है। देखें कॉमन मैन की तनख्वाह 32,000 जो उसको मिलती फिर भी नहीं है, उसको नहीं मिलती। 25,000 की थी, मिलती 25,000 भी नहीं थी। आपका मजदूर कल भी 1,000 रुपए दिहाड़ी पे बैठता था, बिल्कुल ऐसे वो आज भी बेचारा 1,000 रुपए दिहाड़ी पे बैठता है। क्या कोई मैकेनिज्म है इसाक डार साहब के पास कि वो ये डिटरमाइन करें कि उसको 32,000 मिल रहा है? वो आज भी 1,000 रुपए दिहाड़ी पे बैठा हुआ है। ठीक है जी। क्या मैं यही कहता हूं कि आपने आम आदमी को क्या रिलीफ दिया? आपने स्टार्टअप्स को क्या रिलीफ दिया? आपने प्राइवेट इंटरप्राइजेस को क्या रिलीफ दिया? आपने प्राइवेट इंटरप्राइजेस के नाम पे रियल एस्टेट को तो बहुत रिलीफ दे दिया। आपने सोलर वालों को रिलीफ दे दिया। ठीक है। आपने जो आप एक आम आदमी की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है पेट्रोल। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी। क्या किया आपने उसके लिए? आपने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। ठीक है जी। आपने उल्टा 9,200 का हदफ बना लिया कि आपने हमारी जेबों से निकालना है। भाई आपने 9,200 अरब का टैक्स एक आम आदमी की जेब से निकालना है और उसकी कंट्रीब्यूशन 38% पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हैं। यानी कि आज अगर हम 5 साल का हदफ निकालें तो 200% बढ़ चुकी है एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह जो कि काम भी नहीं कर रहा। ठीक है जी। और एक शख्स जो काम करके आपको 9,200 अरब का टैक्स कलेक्शन दे रहा है, उसके लिए आपने कोई रिलीफ नहीं दी। उसके लिए खाने पीने के सामान में रिलीफ नहीं है, उसके लिए पेट्रोल में रिलीफ नहीं है, उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट में रिलीफ नहीं है, उसके लिए स्टार्टअप्स में रिलीफ नहीं है, उसके लिए बिजनेस में रिलीफ नहीं है। छोटा ताजर जो है वो आपसे परेशान है। 8 बजे का आपने कह दिया है, ताजर बरादरी खड़ी हुई है सब तक कि हम 8 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकते, गर्मियों के दिन है, लोग 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो आपने ताजर को कोई फैसिलिटेट नहीं किया, आपने एक आम आदमी को फैसिलिटेट नहीं किया, आपने अशराफिया को फैसिलिटेट कर दिया, आम बंदे को कर दिया ना फैसिलिटेट। 32,000 रुपए तनख्वाह रख दी सर, और आपको क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि 32,000 मेरे मुल्क के हर मजदूर को मिले। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क का हर नौजवान जो निकले उसको 32,000 मिले। लेकिन 32,000 मिलती कहाँ है? क्या इसाक डार साहब के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो मुझे ये डिटरमाइन करवा दे कि 32,000 मिल रही है एक मजदूर? अगर आज बना देते हैं 9,200 कोई मतलब आप 32,000 पे भी खुश हैं कि 32,000 मिल जाए? 32,000 से घर चल जाएगा? घर तो 32,000 से नहीं चलेगा पर चले। अच्छा, पाकिस्तान में जो एक घर है, आम घर जिसमें मियाँ बीवी 2 बच्चे रहते हैं, वो घर कितने में चलता है? देखें आज के दौर में अगर आपके पास बुनियादी तमाम सहूलियात को तो सारी सहूलियतें को रखकर भी अगर आप एक नॉर्मल फैमिली को लेके चलते हैं तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। आजकल 1 लाख से नीचे की इनकम वाला सर्वाइव नहीं कर पा रहा।
अगर उसका अपना घर भी नहीं है और वो किराए पे रह रहा है, और मोस्टली हमारी जो 30,000 लोग हैं, रुपए वो नहीं कर सकता। 30,000 रुपए जो लोग घर का दे रहे हैं, हाँ 30,000, तो वो तकरीबन आपके पास 1 लाख की इनकम होनी चाहिए, तब आप जाके सर्वाइवल की उस लाइन को टच करते हैं जिसमें आप चले एक कोई इज्जतदार जिंदगी एक गुजार तबका सकते तो हैं। खुश है ना, बजट से कोई एक देखिए, तबका तो मैं खुश है। सुदस फिर वही बात है कि आप अशराफिया को खुश करके कहते हैं कि जनाब वो खुश हैं, तो अशराफिया तो हमेशा से खुश थी, ठीक है। आप सरकारी मुलाजमीन को खुश करके कहते हैं कि खुश हैं, तो वो तो हमेशा से खुश थे, ठीक है जी। जो खुश नहीं मुल्क था, का आधा हिस्सा तो खुश है ना, सरकारी मुलाजमीन। देखें 9,200 अरब का जो टैक्स हदफ है वो मैंने देना है, आपने देना है सुंदर, वो सरकारी मुलाजमीन ने नहीं देना, ठीक है जी, वो हमने देना है। सुपर टैक्स लगाया अमीरों पे लगाया आपने, जिनकी 15 करोड़ रुपए सालाना इनकम है, सुपर टैक्स आपने उन पे लगा दिया। आप मुझे बताएं कोई एक अमीर तबका जो सुपर टैक्स में आता हो, हम सबको मालूम है उनके नाम, हम सब जानते हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो देते हैं आपको ये इस सुपर टैक्स के मद में आएंगे वो, क्या वो आपको देंगे ये सुपर टैक्स? इसी तरह से मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखिए बजट का मतलब होता है आम आदमी की रिलीफ, ठीक है। 26 करोड़ की आबादी की रिलीफ। 26 करोड़ की आबादी को आपने आज कह दिया जी इस्लामाबाद में हमने होटल्स पर 15% से 8% गिरा दिया, अब होटलों में खाना जो है ना सस्ता हो जाएगा। मुझे बताएं सुंदस, एक आम आदमी जो मजदूरी करता है वो क्या अपने बच्चों को होटल में खाना खिलाएगा? उसको अपने घर की रोटी पूरी करनी है, या वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के ये तालियां बजाएगा कि जी 15% से 8% मेरा एफईडी कर दिया गया है? तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है, मैं ज़ाती तौर पे इस बजट से नाखुश हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बजट फ्रेंडली आम आवाम का बजट नहीं है, ये आवाम का फ्रेंडली बजट नहीं है।